गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम 4th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर बेटा अपने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका था। आज उन चैप्टर्स के हम जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो क्वेश्चन आंसर हमने नहीं करे थे वह क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा छोटा सा लेसन था और बड़ा प्यारा लेसन था जिसमें अपन ने पढ़ा था उल्लू जो है, एक छोटा सा उल्लू का बच्चा है, वो किस तरह के प्रश्न कर रहा है और अपनी उसकी जो मम्मा है वो किस किस तरह के उसको जवाब दे रही है। तो स्टार्ट करें हम। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है कितने साल का होने पर नन्हे उल्लू ने अपनी अम्मा से सवाल पूछने शुरू करे। कितने साल का था बेटा वो, याद करिए आप लोग। तो आप क्या लिखेंगे, 2 साल का। 2 साल का होने के बाद आंसर मैं लिखवा रही हूँ आपको, देखिए इसमें लिखा हुआ है 2 साल का होने पर नन्हे उल्लू ने अपनी माँ से सवाल पूछने शुरू किए। समझ में आ गया, लिख देंगे 2 साल का होने पर नन्हे उल्लू ने अपनी माँ से सवाल पूछने शुरू करे। क्लियर बेटा। सेकंड क्वेश्चन बेटा अपना है, नन्हा उल्लू पूरी रात अपनी अम्मा के साथ किसके नीचे बैठा रहता था। किसके नीचे बैठा रहता था, तो आप लिखेंगे नन्हा उल्लू पूरी रात अपनी माँ के साथ सितारों के नीचे बैठा करता था। किसके साथ में बैठा करता था, सितारों के नीचे बैठा रहता था। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आसमान में सितारे देखकर नन्हे उल्लू ने क्या प्रश्न किया। आसमान में सितारे देखे थे ना, तो उसने क्या प्रश्न किया था कि आसमान में कितने तारे। तो आप क्या लिखेंगे, आसमान में सितारे देखकर नन्हे ने सवाल किया कि आसमान में कितने सितारे हैं। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सुबह होने तक नन्हे उल्लू ने लगभग कितने तारे गिने। कितने तारे गिने थे, जब वो गिनने लगा था तो अनगिनत गा रहे थे ना, तो वो गिन ही नहीं पाया था। तो आप क्या लिखेंगे बेटा इसका आंसर, आप लिखेंगे इसका आंसर कि सुबह होने तक नन्हे उल्लू ने लगभग 1002 सितारे गिन लिए थे। 1002 सितारे गिने थे ना उसने, गिनता रहा था और फिर भी गिनता ही रहा था कि सुबह होने तक नन्हे उल्लू ने लगभग 1002 सितारे गिन लिए थे। क्लियर बेटा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं बेटा। आगे की तरफ देखिए, रिक्त स्थान कंप्लीट करना है कि सही शब्द से खाली जगह भरिए। तो आप खाली जगह कैसे भरेंगे, पहला क्या आएगा इसमें, नन्हा उल्लू अपनी अम्मा के साथ कहाँ बैठा था। तो आप क्या लिखाएंगे, सितारों के नीचे बैठा रहता था। कहाँ बैठा रहता था, सितारों के नीचे। दूसरा है नन्हा उल्लू क्या लिखेंगे, बादलों। क्या लिखेंगे आप बेटा, बादलों से भी ऊपर उड़ रहा था, लेकिन वह जितना ऊपर क्या जाता, आसमान। क्या लिखेंगे, आसमान और भी ऊपर चला जाता। क्लियर बेटा, लिख देंगे। आगे लिखो थर्ड वाला, अगली रात नन्हे उल्लू ने क्या किया, समुद्र। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या आएगा बेटा, समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनी। किसकी आवाज़ सुनी थी उसने, समुद्र के लहरों की आवाज़ सुनी। नेक्स्ट है, अब बीच में डैश दे रखा है स्टार्टिंग के अंदर ही, तो वहाँ पे क्या आएगा, आसमान। क्या लिखेंगे बेटा इसमें अपन, आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र। क्या लिखेंगे आगे, समुद्र जितना गहरा मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ अम्मा, है ना। क्या लिखेंगे, आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ अम्मा। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे देखिए, जितनी क्या लिखेंगे, जितनी लहरें। क्या आएगी यहाँ पे बेटा, लहरें। जितनी लहरें हैं समुद्र में, जितने तारे हैं आसमान। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आसमान में। उतनी बार ऐसा
कहते हुए अम्मा ने उसे फिर गले से लगा लिया। है ना, समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें क्या आ जाएगा कि आप क्या लिखेंगे, जिसकी लहरें हैं समुद्र में, जितने तारे हैं आसमान में, उतनी बार ऐसा कहते हुए अम्मा ने उसे क्या लगा लिया था, अपने गले से लगा लिया था। तो बेटा ये लेसन आपने ये कंप्लीट कर लिया आपने। आगे की तरफ चलिए बेटा, आगे की तरफ देखिए। आगे की तरफ इसमें बताया गया है कि यह बात किसने किससे कही। ओके बेटा, किसने किससे कही थी, इसके बारे में हम इसमें जानकारी लेते हैं। तो पहला है अपने, इतना ऊंचा कि मैं उड़कर पहुंच ही नहीं सकता। यह बात किसने कही, तो आप क्या लिखेंगे, नन्हे उल्लू ने कही थी ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नन्हे उल्लू ने। किससे कही थी, अपनी अम्मा से कही थी। क्यों कही थी, क्योंकि उसने आसमान की ऊंचाई जानने का प्रयास किया, लेकिन क्या हो गया, लेकिन वह नहीं कर सका, लेकिन वह नहीं कर पाया। आप इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, लगभग उतना ही गहरा है जितना ऊंचा आसमान। यह बात किसने कही, अम्मा ने। किससे कही थी बेटा, नन्हे उल्लू से। ओके, क्यों कही थी, क्योंकि आप लिखेंगे, क्योंकि वह समुद्र की गहराई जानना चाहता था। क्लियर बेटा, दोनों हो गए आपके। क्यों कही थी, क्योंकि वह क्या करना चाहता था, समुद्र की गहराई को जानना चाहता था, इसलिए उसने ये वाली बात कही। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ चले। आगे के बेटा जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको दे रखे हैं, सही और गलत बताना है। इनमें से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो पहला है, नन्हे उल्लू ने आसमान के तारों को गिन लिया था क्या, नहीं गिन पाया था ना, तो आप क्या लिख देंगे, रॉन्ग। दूसरा है, अम्मा ने नन्हे उल्लू को आसमान के तारे गिनने और आसमान की ऊंचाई नापने से मना कर दिया था। मना किया था क्या, नहीं किया था ना, उसने कहा था कोशिश करो, अपने आप जानने की कोशिश करो, तो आप क्या लिखेंगे, रॉन्ग। तीसरा है, रात हुई और नन्हा उल्लू माँ के पंखों से सिमट कर सो गया था ना, तो आप क्या लिखेंगे, राइट। फिर है, नन्हा उल्लू अपनी अम्मा को बहुत प्यार करता था। यस, करता था ना, आप भी अपनी मम्मा को बहुत प्यार करते हैं ना। आगे देखो, नन्हे उल्लू के प्रश्नों से अम्मा बहुत परेशान हो जाती थी। हाँ, हो जाती थी ना, बहुत सारे प्रश्न करता था वो, तो बहुत परेशान हो जाती थी। तो पहले का रॉन्ग, सेकंड का रॉन्ग, थर्ड का राइट, फोर्थ का राइट और लास्ट का रॉन्ग। ओके बेटा, अब ये वाले जो क्वेश्चन के आंसर है ये आपको क्या करने हैं, एक वाक्य में देने हैं। एक वाक्य यानी कि पूरी लाइन बनानी है या एक शब्द में देने हैं। जैसे पहला है, नन्हे उल्लू ने अम्मा से सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें आंसर लिखें, नन्हे उल्लू ने अम्मा से सबसे पहला सवाल यह पूछा कि आसमान में कितने सितारे हैं। ये पूछा था ना उसने कि आसमान में कितने सितारे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कितने सितारे हैं आसमान में। नन्हे उल्लू ने अम्मा के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया था, तो आप लिखेंगे, नन्हे उल्लू ने इस प्रश्न का उत्तर यह दिया कि इतने की मैं गिन नहीं सकता, अर्थात मैं इनकी गिनती नहीं कर सकता हूँ, आसमान के तारों की गिनती नहीं कर सकते ना, तो ऐसा उसने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दूसरी रात नन्हे उल्लू ने अम्मा से आसमान के बारे में कौन सा सवाल पूछा था कि आसमान कितना ऊंचा है, पूछा था ना। दूसरी रात नन्हे उल्लू ने अम्मा से सवाल किया कि आसमान कितना ऊंचा है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे है,
समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनकर नन्हे उल्लू के मन में कौन सा प्रश्न आया? कौन सा प्रश्न आया था उसके? तो आप लिखेंगे समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनकर नन्हे उल्लू के मन में प्रश्न आया कि समुद्र में कितनी लहरें हैं। क्या प्रश्न आया था कि समुद्र में कितनी लहरें हैं? क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन है इसका। अम्मा ने समुद्र को कितना गहरा बताया? कितना गहरा बताया? तो उसने बताया, अम्मा ने समुद्र को आसमान जितना गहरा बताया। कितना गहरा बताया? आसमान के जितना गहरा बताया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में दे रखा है, सितारे गिनकर लौटे नन्हे उल्लू ने उसकी अम्मा से क्या सवाल किया और इसका उसने क्या उत्तर दिया था? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सितारे गिनकर लौटे उल्लू ने अम्मा से प्रश्न किया, कितने सितारे हैं आसमान में? इतना इसका जवाब देते हुए नन्हे उल्लू ने कहा कि इतने की मैं गिन भी नहीं सकता। यही बोला था ना कि मैं गिन ही नहीं सकता, इतने सारे को इसके अंदर आसमान में तारे हैं कि जिनकी गिनती ही नहीं की जा सकती है। ओके बेटा, आगे वाला क्वेश्चन के आंसर चलें। आगे वाला जो क्वेश्चन का आंसर है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है, आसमान की ऊंचाई देखने के लिए नन्हे उल्लू ने क्या किया और इससे उसे क्या पता चला? तो आप लिखेंगे आसमान की ऊंचाई देखने के लिए नन्हे उल्लू ने बादलों से भी ऊंचा उड़ा। इससे उसे पता चला कि वह कितना ऊंचा उड़ता है। आसमान उतना ही ऊंचा होता जाता है, अर्थात वह जितना ऊंचा उड़ने की उड़ता है, आसमान क्या है उससे भी ऊंचा होता जाता है। मतलब वह समझ गया कि आसमान इतना ऊंचा है कि वह उड़कर नहीं जा सकता। क्लियर? कि उसको समझ में क्या समझ में आ गया कि वह आसमान को छू नहीं सकता, अर्थात आसमान इतना ऊंचा है कि वह उड़कर नहीं जा सकता। क्लियर? चलिए आगे वाले क्वेश्चन की आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने 3 है, समुद्र की लहरों को गिनने की कोशिश करके लौटे नन्हे उल्लू ने अम्मा से क्या पूछा और इस पर अम्मा का क्या जवाब था? क्या जवाब था? चलो पढ़ते हैं। समुद्र की लहरें गिनने की कोशिश करके लौटे नन्हे उल्लू ने अम्मा से पूछा, तो क्या पूछा था कि तो कितनी लहरें हैं समुद्र में? मैंने पूछा था ना कितनी लहरें हैं समुद्र में, तो इसके उत्तर में नन्हे उल्लू ने कहा, इतनी कि मैं गिन नहीं सकता। अम्मा ने पूछा कि कितनी लहरें हैं समुद्र में और उसने क्या जवाब दिया कि इतनी लहरें हैं कि मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता। चलिए आगे लास्ट अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। नन्हा उल्लू अपनी अम्मा से कितना प्यार करता था और इसके उत्तर में नन्हे उल्लू ने क्या जवाब दिया? क्या कहा? तो क्या लिखेंगे? नन्हा उल्लू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इसके उत्तर में उसने कहा कि आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा है उतना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। यानी कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, इतना ज़्यादा वह अपनी अम्मा से प्यार करता है। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस कहानी में आपको नन्हा उल्लू कैसा लगा? अगर नन्हे उल्लू की जगह आप होते तो अम्मा से कौन से प्रश्न करते? तो ये तो आपको अपनी मर्जी से करना है कि इस कहानी में आपको नन्हा उल्लू कैसा लगा, अच्छा लगा या गंदा लगा था। तो आप अपनी मर्जी से इसका आंसर लिखेंगे। अगर अच्छा लगता था तो आप अच्छा लिख देंगे और फिर लिखेंगे कि अगर उसकी जगह आप होते तो आप क्या क्या प्रश्न करते अपनी मम्मा से। तो ये प्रश्न का आंसर आप अपनी मर्जी से देंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम भाषा व्याकरण के क्वेश्चन आंसर की तरफ। भाषा व्याकरण वाले जो क्वेश्चन आंसर है इसके अंदर देखिए बेटा, पहला है नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची लिखने हैं। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? पहला आप लिखेंगे सिंधु। क्या लिखेंगे? सिंधु। और दूसरा लिखेंगे आप सागर। क्लियर? दूसरा है अपने माँ। माँ का होता है, आप लिखेंगे माँ का पहला जननी और दूसरे में लिखेंगे माता।
क्लियर। तीसरा है अपने लहरें, तो लहरों का आप लिखेंगे तरंग, तरंग, और आप दूसरा आप लिखेंगे उर्मी, ठीक है, इसका मतलब भी लहरें होती है। फिर है अपने आसमान, आसमान का आप क्या लिखेंगे, आकाश, क्लियर बेटा। दूसरे का लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे गगन, गगन यानी भी क्या होता है, आसमान ही होता है। नेक्स्ट है उल्लू, उल्लू को अपन क्या बोल सकते हैं, उलुक, क्या बोलते हैं, उलुक। और दूसरा अपन क्या बोलते हैं इसको, कोशिक, कोशिक, ठीक है। रात, रात को हम क्या बोलेंगे, निशा, निशा भी बोलते हैं ना हम रात को। और निशा, निशा के अलावा हम क्या बोलते हैं उसको, रात्रि, क्या बोलेंगे बेटा, रात्रि। तो इस तरह से ये हमारे पर्यायवाची हो गए, यानी कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। इसमें दे रखा है, इस गद्यांश में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। सर्वनाम जानते हैं ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो आपके सर्वनाम वाले शब्द कौन कौन से आएंगे, माँ के पंखों में सोए नन्हे उल्लू ने हल्का होने पर आंखें खोली। तो यहाँ पर आप जो लिखेंगे, ये तो इसका तो आपको कंप्लीट कर रखा है। अब आप शब्द जो है वह लिखेंगे। देखिए पहला जो शब्द आएगा इसमें वह आएगा वह। वह क्या है, सर्वनाम है ना, किसी के नाम के द्वारा व्यक्त हो रहा है, तो अपन सर्वनाम लिखेंगे। उसके बाद में दूसरा आएगा हम, क्या आएगा, हम के ऊपर अंडरलाइन करेंगे। तीसरा जो आएगा बेटा अपने क्या आएगा, तीसरा हमें, ये हमें है ना, नाम के द्वारा व्यक्त हो रहा है ना, तो हमें आएगा। हमें के बाद में आएगा उन्हें, क्या आएगा, हमें के बाद में, हाँ ये देखिए नींद आती है तो उन्हें, ठीक है। उन्हें के बाद में आप लिखेंगे दिन में नींद क्यों नहीं आती, फिर आप लिखेंगे अंडरलाइन करेंगे मुझे, ओके, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। अम्मा बोली, क्या बोली कि फिर हमारी, यानी कि नाम नहीं आ रहा ना, हमारे बारे में हो रहा है, हमारी और आदमी सहित दूसरी चीज़ों की आँखों में बहुत अंतर है। सूरज की तेज रोशनी से क्या आएगा, हमें अधिक साफ नहीं दिखाई देता है, इसलिए हमारे लिए दिन की तरह, दिन रात की तरह है और अंधेरे में हम कुछ भी अच्छी तरह देख लेते हैं, इसलिए रात हमारे लिए दिन जैसी होती है। क्लियर। चलिए बेटा अब चलते हैं हम किसकी तरफ, विलोम शब्द की तरफ। विलोम यानी कि जस्ट उल्टा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलोम। आसमान का उल्टा क्या हो जाएगा, धरती, तो आप लिखेंगे धरती। सूरज का क्या होगा, चांद, ओके। ऊंचे का क्या होगा, नीचा, ओके। गहरा का क्या हो जाएगा बेटा, बेटा यहाँ पे गहरा शब्द जो है ना वो आपके नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपके दे रखा है अम्मा शब्द आएगा यहाँ पे, इससे संबंधित है ना, तो आप अम्मा की, अम्मा और क्या आ जाएगा, बाबा, ओके। आगे चलें अपन, आगे चलते हैं अपन। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाना है। विराम चिन्ह का प्रयोग अपन करना है, मैंने बताया था ना, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, तो ये आपको इसमें लगाने हैं। तो सबसे पहले में क्या आएगा, यहाँ पर इन्वाइटेड कॉमे में आएगा अपने नन्ना उल्लू, उल्लू फिर कंप्लीट करके कहानी आपको कैसी लगी, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न कर रहे हैं ना अपने, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अध्यापिका जी ने बच्चों से पूछा, तो क्लियर हो गया। जब पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम, तो आप यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देंगे। नेक्स्ट है बच्चे बोले बहुत ही अच्छी, तो आप क्या लिखेंगे, बच्चे बोले बहुत ही अच्छी, तो यहाँ पर पूर्ण विराम कंप्लीट, कुछ भी और बीच में नहीं आएगा। आगे है एकांश ने पूछा मैम मन को छूने वाली ऐसी कहानियाँ कौन सी पत्रिका में छपती है, तो बेटा आप क्या लिखेंगे, पूछा, पूछा के आगे पूर्ण विराम, अल्प विराम लगेगा।
छूने वाली कहानियाँ कौन सी पत्रिका में छपती है? क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। पहले में अल्प विराम आएगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। नेक्स्ट है, आप हम इन्हें ज़रूर पढ़ा करेंगे, सभी बच्चे ने कहा। तो हम ज़रूर पढ़ा करेंगे, तो यहाँ पर पढ़ा करेंगे इस तरह से आएगा ये वाला चिन्ह, और सभी बच्चों ने कहा, पूर्ण विराम। ओके, आगे लास्ट है, तभी घंटी बजी और मैम सबको शाबाशी देकर कक्षा से चली गई। तो लास्ट में वाक्य कंप्लीट हो गया है, बीच में कुछ भी नहीं आएगा, बीच में आपके लास्ट में आएगा आपके पूर्ण विराम। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लिए होंगे। आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। जल्दी से आप इसके क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट कर लीजिए। जो भाषा व्याकरण वाले क्वेश्चन के आंसर है वो बेटा आपको बुक में ही कंप्लीट करने हैं। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।